जिस देश की पॉपुलेशन सिर्फ 1 करोड़ है और अगर एरिया के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की ऑलमोस्ट हर राज्य से छोटा है। आज हम चारों तरफ से दुश्मन देशों से घिरे हुए इजराइल के बारे में कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो इसके दुनिया में सबसे अलग और बहुत ही पावरफुल होने का प्रूफ देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वॉर हिस्ट्री और 6 डे वॉर की। इजराइल पूरी दुनिया में मोस्ट पावरफुल कंट्रीज में 8th पोजीशन पे आता है और अपने से बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज को भी पीछे छोड़ता है। इजराइल जैसे कि आपको पता होगा कि यहूदियों का पूरे विश्व में अकेला एक कंट्री है। अब ये बात सोचिए कि एक छोटी सी कंट्री अपने चारों तरफ से जो बड़े बड़े दुश्मन देशों से घिरी हुई है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती कि वो इजराइल पे हमला कर दे। जब से इजराइल बना है तब से लगातार वॉर्स के बीच में रहा है, लेकिन सबसे फेमस जो वॉर है वो है 6 डे वॉर। इस वॉर को 6 डे वॉर इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि काफी मुस्लिम कंट्रीज ने मिलकर इजराइल पे एक साथ हमला किया, लेकिन इजराइल ने सिर्फ 6 दिनों के अंदर अंदर सभी को हरा के युद्ध को समाप्त किया। सोच के देखिए, 6-7 ऐसे देश जिनकी अच्छी खासी फौज है वो इजराइल के सामने 6 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाए। उसके बाद 2 नंबर पे हम बात करते हैं इजराइल की डिफेंस फोर्सेस के बारे में। इजराइल की जो एक्टिव मिलिट्री फोर्स है वो अराउंड 1.7 लाख है, लेकिन साथ ही साथ जो रिजर्व फोर्स है वो 4.5 लाख से भी ज्यादा है। इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इजराइल का चाहे कोई भी नागरिक हो, उसके लिए मिलिट्री ज्वाइन करना, मिलिट्री की ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है, कंपल्सरी है। ये जो रूल है वो सबके लिए है, चाहे वो किसी पॉलिटिशियन के बच्चे हो या फिर किसी रिच फैमिली से बिलोंग करते हो। इसके बाद हम बात करते हैं मोसाद एक खुफिया एजेंसी है। वैसे तो इजराइल में काफी सारी खुफिया एजेंसी है, लेकिन जो मोसाद है वो पूरी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा फेमस है। ये एक वो नाम है जिसका नाम सुनते ही दुश्मनों के पसीने छूट जाते हैं। इसकी वजह से इजराइल के बारे में ये बात फेमस है कि इजराइल का जो नुकसान करता है वो बाद में चाहे किसी भी कंट्री में किसी भी कोने में जाके छुप जाए, उसका मरना तय है। एक एग्जाम्पल के तौर में जो म्यूनिख गेम्स हुए थे उसमें इजराइल के 11 प्लेयर्स को आतंकवादियों ने मार दिया था। इसका बदला लेने के लिए ऑपरेशन रेथ ऑफ गॉड्स चलाया गया। इस पूरे ऑपरेशन में लगभग 20 साल लगे, लेकिन जो जो आतंकवादी इस हमले के पीछे थे उनको जहां भी वो छुपे थे, किसी भी कंट्री में छुपे थे, उनको ढूंढ ढूंढ के मारा गया। इसी मिशन के साथ इजराइल ने पूरी दुनिया को यह संदेश दे दिया कि उनके देश का नुकसान करने वाला चाहे दुनिया के किसी कोने में छुप जाए, वो उनको नहीं छोड़ने वाले। अगले पॉइंट में हम बात करेंगे टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इजराइल की जो ज्योग्राफिक लोकेशन है वो इस प्रकार की है कि वहां पे ना तो ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है और ना ही खेती होती है, क्योंकि पूरा जो एरिया है वो डेजर्ट से कवर है। इसीलिए इजराइल को ये बात तो समझ में आ गई कि उनको पूरी दुनिया से हटके कुछ करना पड़ेगा। इसी के चलते इजराइल ने अपनी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है उस पे खूब पैसे लगाने शुरू कर दिए। एक तरफ इंडिया जो इजराइल से काफी चीजों में आगे भी है, अपनी जीडीपी का 1% से भी कम रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाता है, लेकिन दूसरी तरफ जो इजराइल है वो अपनी जीडीपी का 4% से भी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे लगाता है। ये R&D के बाद जो टेक्नोलॉजी वहां बनती है वो इजराइल की इकोनॉमी में काफी अच्छा खासा कंट्रीब्यूट करती है। आपको शायद ही पता हो, जो USB ड्राइव, पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, एप्पल की जो फेस आईडी की जो टेक्नोलॉजी है वो, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम, लेजर कीबोर्ड और न जाने कितने ही जो टेक इन्वेंशन है वो इजराइल ने किए हैं। लास्ट में हम बात करेंगे इजराइल की सबसे इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, डिफेंस इक्विपमेंट्स। हमें पता है कि इजराइल की पॉपुलेशन कम है, इसी वजह से वहां पे जो एक्टिव मिलिट्री है वो बाकी देशों से कम है, लेकिन इजराइल ने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना विकसित किया कि उन्होंने ऐसे हथियार बना दिए, ऐसे इक्विपमेंट्स बना दिए कि उनको मैन पावर की उतनी जरूरत ही नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल जो इजराइल का एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो, ये सिस्टम क्या करता है कि जो भी मिसाइल इजराइल पे छोड़ी जाती है उसको हवा में ही खत्म कर देता है। इसका एग्जांपल आपको जो रिसेंटली इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लड़ाई हुई थी उसमें मिल जाएगा। इसके अलावा एंटी टैंक मिसाइल्स, यूएवीज, फाइटर एयरक्राफ्ट, मिसाइल्स और ना जाने क्या क्या इक्विपमेंट है जो उन्होंने बनाए हैं अपने लिए। दुनिया के टॉप ऐसे देश जो एक्सपोर्ट करते हैं हथियारों को, उनमें इजराइल का नाम आता है। इस 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या वाले देश के बहुत सारे ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट है जिसको 135 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या वाला हिंदुस्तान खरीदता है। डिफेंस इक्विपमेंट में जो इजराइल है वो ज्यादा किसी पे डिपेंड नहीं रहता, इंडिया भी उनसे बहुत कुछ सीख सकता है। इजराइल के जो सारे डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं उसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। आपको इजराइल के बारे में क्या चीजें अच्छी लगती हैं, क्या चीजें खराब लगती हैं, हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।